बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन एजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हम डेली मैथ के लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन ये पार्ट 2 जो है ये सॉल्व करें। पार्ट 1 हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, देन इसको देखें। तो पार्ट 2 है हमारे पास, बी मैट्रिक्स को आपने बी इन्वर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। इसका जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बी इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे बी मैट्रिक्स के साथ तो वो इसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी को बी इन्वर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है बी मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स। आपके पास बी मैट्रिक्स है लेकिन आपके पास बी इन्वर्स का मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पहले बी इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप बी को लिखें, बी मैट्रिक्स लिखें जो कि है आपके पास क्या 3 2 -1 -2, ठीक हो गया। अब आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को बाहर में चेंज कर देते हैं, जो कि अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे ही रहती हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दरम्यान में माइनस लगाते हैं, ठीक है, 2 1 2 और -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, -6 माइनस +2 हो जाएगा और एंड पे आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास निकलेगा -4, ठीक हो गया। इसके बाद आप निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट भी हम लास्ट लेक्चर में जो है वो सीख चुके हैं। एडजॉइंट बी निकालना है हमने, जो कि जो मैट्रिक्स होगा वही हम जो है यहाँ पे भी एडजॉइंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं जी, ये डायगोनल वैली जो वैल्यूज़ होती हैं हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये -2 है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये माइनस इधर वाली डायगोनल का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास निकल आया एडजॉइंट। अब इसके बाद बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है एडजॉइंट ऑफ बी के साथ, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें तो वो है -4, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 1 एंड 3, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जब हम हाल ही इन्वर्स निकालते हैं वहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अभी हमने इसको बी मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये हमारे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास बी की वैल्यू भी है, बी इन्वर्स की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पुट करते हैं। हम कहेंगे सो आपके पास बी और बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये वाला। लेकिन ये वाला जो होगा ना पार्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला, इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे या बाद में लिखें कोई मसला नहीं है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करने में फिर आसानी हो जाएगी। तो -4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने बी लिखा, बी क्या है आपके पास 3 2 -1 एंड -2, ठीक है। उसके बाद बी इन्वर्स के जो मैट्रिक्स की वैल्यू वो आपके पास क्या निकली है, -2 1 एंड 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 1/-4, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 6 -6, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, ठीक है। 1 2 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 -4, दरम्यान में प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 आपके पास आएगा 3, ठीक है। दरम्यान में हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा और ये अगेन इसके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 1 3 आपके पास 3 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 3 आपके पास 6 आ जाएगा। या उसके बाद हम क्या करेंगे जी, 1/-4 ऐसे लिखेंगे, अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कराते हैं। -6 + 2 -4 आ जाएगा, -4 + 4 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अगेन -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास ये -4 है डिनोमिनेटर में, हम इसको ऑल ओवर मैट्रिक्स के साथ क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपके पास आएगा -4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय -4, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय -4, उसके बाद -4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ये -4 इस -4 के साथ कैंसिल,
यहाँ पे -4 के साथ कैंसिल, और ये पूरा का पूरा ज़ीरो, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बचा कि यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगा। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला इसका पार्ट जो है वो देखते हैं। तो अगर हम देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 और 0 और 1 के, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है वो दोनों इक्वल आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है आपने बी के साथ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, बी इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो बी इनवर्स की वैल्यू अगर आप देखें हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बी इनवर्स की वैल्यू हम लिखते हैं 100। यहाँ पे आपके पास बी इनवर्स और बी की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1/-4। ऐसे ही बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लेते हैं जो कि है -2, 1 एंड 3 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, बी मैट्रिक्स की वैल्यू डाली जो कि ये वाली है, ठीक है, जो कि 3, 2, -1 एंड -2, ठीक है। अब आप इसको अगेन सिंपल जो है ये मल्टीप्लाई कराते हैं जी। तो आप देख सकते हैं हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 3 आपके पास 6 आया, ठीक है। 1 2 आपके पास 2 आया, ठीक है। फिर -2 3 क्या आएगा, -6, और 3 2 क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आपके पास प्लस हो गया, 2 1 2 हो गया, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे प्लस लिखना था लेकिन 1 -2 था तो यहाँ पे आपके पास -2 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाया जो क्या है 2 -6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको सॉल्व किया, -6 + 2 किया तो -4 आ गया, 2 -2 0 आ गया, -6 + 6 आपके पास 0 आ गया, 2 -6 आपके पास -4 आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, -4 को ऑल ओवर मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड करवा दिया है। अब आप देखें -4 जब -4 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, और ये 0 ऊपर न्यूमिनेटर में 0 आ जाए और नीचे कोई नंबर हो तो ये ऑल ओवर 0 ही होता है। ये भी 0 हो गए, यहाँ पे -4 और -4 ये भी इक्वल्स टू 1 हो गए। और अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 ये तीनों चीज़ें जो हैं एक आंसर ही ला रही हैं, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये दोनों इक्वल हैं बी इनवर्स इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। इनमें से आपको कोई भी पार्ट किस तरह से आ सकता है वो आपको कह सकता है इसको इसके इक्वल प्रूव करें, या फिर इसको इसके इक्वल प्रूव करें, या फिर इन दोनों को प्रूव करें। इस तरह से ये आपको जो है बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने सिर्फ इसमें क्या बताना है कि ये जो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं क्या ये दोनों मैट्रिस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या फिर नहीं। सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को लिखेंगे, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, 3 4 5 7, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसको लिख देंगे 7 -4 -5 एंड 3। सिंपल आपने क्या करना है, इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं लगाना, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या कराएंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो अब वही तरीका हमारे पास कि हम मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 7 आपके पास क्या आता है जी, 21 आता है, और दरम्यान में प्लस लगाते हैं लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 5 4 आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 7 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 4 क्या आ जाएगा आपके पास 28, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 5 आपके पास आएगा 15 लेकिन साथ में आएगा माइनस, फिर 5 3 15 + 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। 4 5 आपके पास क्या आएगा 20 लेकिन साथ में माइनस आएगा, ठीक है। सेकंड रो में हम करवा रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस 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 ही आएगा, 7 3 आपके पास 21 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 21 - 20 करेंगे तो 1 आएगा, 28 - 28 0, -15 + 15 0, -20 + 21 ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और जो ये बात प्रूफ करता है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब क्या था कि हमने यही चीज़ चेक करनी थी, जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों मैट्रिसेस को, तो अगर इनका आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाता है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। लास्ट पे क्या लिख देंगे, येस दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह हम जो है इसको सॉल्व करते हैं।
जी, तो सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे लिख लिया है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। देन हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -3 + 4 आ गया। ठीक है, सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास -6 + 6 आ गया। इसी तरह आपके पास फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 - 2 आ गया। ठीक है, फिर हमने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 4 - 3 आ गया। इसी तरह -3 + 4 आपके पास 1 आ गया, -6 + 6 0 आ गया, 2 - 2 आपके पास 0 आ गया, 4 - 3 आपके पास 1 आ गया। मतलब अगेन आपके पास ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा कि ये वाले जो मैट्रिसेस हैं आपके, ये भी हमारे पास क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, डी मैट्रिक्स ये है, देन वेरीफाई करें कि ए बी का जो इन्वर्स है, ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई कराएं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल है ए बी का होल इनवर्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे ए बी का मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 4 - 1 0 and 2। ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 4 - 4 1 -2 and -1। ठीक है, अब आपने इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 4 4 आपके पास आएगा 16 -16। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, दरम्यान में 0 1 आपके पास 0 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 4, दरम्यान में प्लस आएगा, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 आपके पास 2 आ जाएगा, देन अगेन आपके पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 1 आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा के जो हमारा आंसर आया वो लिखते हैं, -6 + 0 -16, 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, -8 + 0 आपके पास आएगा -8, 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि हमने इन्वर्स निकालना है तो हम इसका सबसे पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम लेंगे किसका, ए बी का ही। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट में हम लिखते हैं जी -16 -16 6 -8 एंड 0। ठीक है, अब हम इसको क्या कराते हैं जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन 16 0 का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, 6 8 आपके पास क्या आएगा, 48, लेकिन -48 आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास ए बी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 0 + 48 आपके पास 48 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 48 आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट किसका लेना है हमने, ए बी का ही। ठीक है ना, ए बी का एडजॉइंट लेंगे। ए बी मैट्रिक्स आपके पास ये वाला है, एडजॉइंट आपको पता है कैसे लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं डायगोनल एंट्रीज़ को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -16। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पे -8 है तो ये +8 हो जाएगा, और ये +6 है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एडजॉइंट ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका ए बी का इन्वर्स निकालना है ना, होल इन्वर्स। तो हम यहाँ लिखते हैं, ए बी का होल इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये वाला। ठीक है ना, ए बी का हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ए बी इन्वर्स ऐसे लिखेंगे हम, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, 48 आया है। ठीक है, इसके बाद एडजॉइंट क्या आया आपके पास, 0 -6। ठीक है, 8 -16। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 48 को ऑल ओवर मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड करा देना है, और आपके पास आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम। 0 डिवाइडेड बाई 48 है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 48 है, -6 डिवाइडेड बाई 48 है, और -16 डिवाइडेड बाई 48 है।
ठीक है ना। यहाँ पे अब हम कटिंग करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 48 आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 6 1 6 और 6 8 48 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/8, ठीक हो गया। यहाँ पे 8 1 8 8 6 48 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/6 और 16 1 16 और 16 3 आएगा आपके पास 48, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास ए बी का क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स निकालेंगे, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है जी, बी मैट्रिक्स है आपके पास -4 1 -2 एंड -1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट हम क्या लेंगे, इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके -4 1 -2 एंड -1, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारे पास निकलता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगेन आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 2 1 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, 4 है और साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, किसका, बी का, ठीक है। एडजॉइंट बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज़ इंटरचेंज करेंगे बी मैट्रिक्स की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा -4। इधर वालों के जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं जी, आपके पास बी इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/, आपके पास बी का डिटर्मिनेंट है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, एडजॉइंट बी के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। बी इन्वर्स और इसका एडजॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/बी का डिटर्मिनेंट क्या आया आपके पास 6, और इसका मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास -1 एडजॉइंट बी आपके पास जो है वो आ गया 2 -4 के इक्वल, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम ए इन्वर्स जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए का इन्वर्स भी देखें हमने ले लिया है, बिल्कुल बी के जैसे ही लिया है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 8 आया, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट लिया हमने, फिर उसके बाद हमने इसका इन्वर्स लिया तो ये आ गया आपके पास 1/8, ठीक है। और ये आपके पास जो है इसका एडजॉइंट ए, यानी कि ये दोनों मिला के आपके पास क्या आ गया, ए इन्वर्स। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बी इन्वर्स की वैल्यू डालनी है। बी इन्वर्स की आपके पास आई है 1/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास इनके डिटर्मिनेंट्स हैं ना, उनको एक साइड पे लिखेंगे और इनके जो मैट्रिसेस हैं उनको एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/6 है और इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो आपके पास आया था 1/8 आया था, ठीक है। उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स लिखना है जो कि आपके पास क्या है, -1 -1 2 और -4, ठीक है। इसके बाद आपने ए इन्वर्स का जो मैट्रिक्स आया था वो लिखना है आपने, जो कि आपके पास 2 1 0 और 4। अब हमने क्या करना है जी, आपके पास 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 आपके पास 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 आपके पास +2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड रो, इसके बाद आप देखते हैं सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 1 2 आपके पास 2 आएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 0 का आ जाएगा आपके पास 0, और देन में प्लस आएगा, 2 4 आपके पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 का आ जाएगा 0, फिर देन में प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद 4 4 आपके पास आ जाएगा 16, इस तरह से आ गया, ठीक है। इसके बाद 1/48 ऐसे ही साथ में चलेगा। यहाँ पे आप देखें -2 + 2 0, -2 -4 -6 के इक्वल आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे -16 ऐसे ही आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, ऑल ओवर मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड करा देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 48, यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, -16 डिवाइडेड बाय 48, ठीक हो गया। इसके जैसे आप करते जाएंगे और यहाँ पे ये आपके पास ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 आ गया आपके पास, यहाँ पे 6 1 6 6 8 48, तो यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक हो गया। इसी तरह 8 1 8 और 8 6 48 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6। इसी तरह 16 1 16 और 16 3 48, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3। और अगर आप देखें ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम आ गई हैं, तो आप कह सकते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
ठीक हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है ये प्रूव हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। वो बिल्कुल सेम टू सेम यही मेथड को आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये आज हमारी जो है एक्सरसाइज 1.5 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इसमें से कोई एक लेक्चर भी आपने मिस किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगी। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।